गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे रूम में अंधेरा होता है तो हम वहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमको कोई चीज़ कमरे में देखना हो तो वहाँ पे हमें प्रकाश की जरूरत लगती है ना। तो हम अगर इसको जनरली बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो क्या करती है, हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं को देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं को हम देखते हैं। आप इस बोर्ड को कैसे देख रहे हैं, अभी हम इस रूम में क्या करें, अंधेरा कर दें तो आप इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे ना, या फिर अभी हम यहाँ पे अंधेरा कर देंगे तो क्या आप हमको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। सपोज करिए ये वॉच है, ठीक है, ये वॉच है। अब इस वॉच में अगर आपको टाइम देखना हो तो एक वॉच आती है ना, उसमें साइड में बटन होता है, उसको दबाते हैं तो उसमें उजाला हो जाता है। इसका मतलब आपको रात में टाइम देखने के लिए उजाले की जरूरत पड़ती है ना। इट मीन्स यहाँ पे इस डायल के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। जब हम बटन को क्या करते हैं, पुश करते हैं तो क्या होता है, वो ऑन हो जाता है और बल्ब थोड़ी देर के लिए जलता है, उतनी देर में हम टाइम को देख लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर ना, इसको नोट कर लीजिए। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। चलिए ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रकाशिक स्रोत। प्रकाशिक स्रोत बोले तो सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, तो हम स्रोत की बात करें कि जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश क्या करे, निकले, जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे हम बोलेंगे क्या, सोर्स ऑफ लाइट। तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसे हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रकाशिक स्रोत को हमने क्या किया, प्रकाशिक स्रोत को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या हो गया, पहला हो गया प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हुआ कृत्रिम। प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल और ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे ये बताइए प्राकृतिक स्रोत में कोई एक एग्जांपल दीजिए। सन ना, ठीक है। चंद्रमा, दूसरा कोई, चंद्रमा में प्रकाश नहीं है बेटा, जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें तो सन हो जाएगा, और दूसरा जो स्टार्स वगैरह हैं ये भी तो होंगे। स्टार्स में अपना स्वयं का प्रकाश होता है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक स्रोत हैं। या फिर इनको अभी हम थोड़ा और जब आगे डिफाइन करेंगे कि प्रकाशिक स्रोत के आधार पे वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया तो हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी प्रकाशिक स्रोत हर वह वस्तु जिसको बनाने में क्या हो, मशीन या मनुष्य का योगदान ना हो, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सीधे बोल दें कि मनुष्य का योगदान ना हो तो हो सकता है कोई क्रॉस बोल दे कि सब मनुष्य नहीं बनाया, मान लो मशीन ने बनाया है। तो यहाँ पे लेकिन मशीन को भी तो मनुष्य नहीं बनाया ना, मशीन को ऑपरेट करने के लिए मनुष्य ने मशीन को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हर वह वस्तु प्राकृतिक वस्तु कहलाती है जो जिसके निर्माण में क्या हो,
मनुष्य का योगदान ना हो, ठीक है। तो ये सूर्य चंद्रमा तारे, यहाँ तो हम प्रकाशित स्रोत हैं, हम प्राकृतिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा तारे, हम और आप क्या हैं, सब प्राकृतिक चीजें हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मोमबत्ती, कार, घर, गाड़ी, ये सब क्या है, ये कृत्रिम वस्तु है ना। लेकिन हम बात कर रहे थे कि प्रकाशिक स्रोत की। अब देखो कृत्रिम में आता है क्या, कृत्रिम में टॉर्च। क्या टॉर्च को हम, टॉर्च हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, नहीं प्राप्त हुई है ना। टॉर्च को किसने बनाया, हमने और आपने, या फिर साइंटिफिक जो साइंटिफिक सेंटर में जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने बनाया ना, ठीक है। उसके बाद टॉर्च के बाद क्या आ गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, चिराग हो गया, ठीक है। तो ये सारी वस्तुएं क्या हो गई, ये हो गई कृत्रिम वस्तुएं जो क्या करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। तो प्रकाशिक स्रोत में लिखेंगे जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। अब यहां पे लिखना कि प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, नेचुरल सोर्स, दूसरा क्या हो गया, आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, नेचुरल सोर्स, दूसरा क्या हुआ, आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल में क्या हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गया, और यहाँ पे अगर हम आर्टिफिशियल बात करें, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गई, या फिर और भी जो वस्तुएं से, बल्ब हो गया, लालटेन हो गई, चिराग हो गया, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ गुण और अवगुण होते हैं ना। हमारे अंदर भी कुछ गुण होंगे और कुछ अवगुण होंगे, आपके अंदर भी कुछ गुण होंगे और अवगुण होंगे ना। वैसे जो प्रकाश है ना, उसके भी कुछ गुण हैं, प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश के गुण, ठीक। तो प्रकाश के गुण में सबसे पहले तो क्या हो, प्रकाश जो होता है सरल रेखा में चलता है। जो प्रकाश होता है ऐसे सरल रेखा में चलता है। क्या होता है, सरल रेखा में चलता है ना। कभी आपने देखा है कि नहीं, कैसे भूसे वगैरह का घर होता है ना, या किसी कमरे में अंधेरा होता है, तो देखा होगा, अगर मान लो दीवार में एक छोटी सी एक यहाँ पे दीवार में एक छोटा सा क्या हो, छिद्र हो, ठीक है, और वहां से ऐसे लाइट जो है आ रही होती, तो देखा होगा एक सीधी रेखा में चलती है। लेजर लाइट होती है ना, उसको देखो तो वो भी सीधी रेखा में चलती है। लेजर लाइट क्या, वो भी तो प्रकाश ही है ना, प्रकाश है ना। तो जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट करना हो कि चलता है कि नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकाश तरंगों की तरह चलता है। हाँ, ये तो अभी दूसरा गुण होता है, लेकिन पहले हम बात करेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ऐसे यहाँ से क्या करो, लाइट दिखाओ, ठीक है, और इसको जो है ऐसे इसमें एक छोटा सा होल कर दो। यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, अगर ये दूसरा छेद इसी के जस्ट सामने नहीं होगा तो प्रकाश आगे नहीं जा पाएगा। इस छेद को यहाँ पे आगे गत्ता लगा दें और इसमें एक छोटा सा छेद इसके सामने नहीं करेंगे तो प्रकाश का किरण आगे नहीं जाएगा। सपोज करो इस छेद को यहाँ कर देंगे तो क्या प्रकाश ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश किसकी तरह चलता है, चुंबकीय तरंगों की तरह, ठीक है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों की तरह चलता है, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वैसे प्रकाश भी उसी की तरह चलता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम में क्या करता है, चल, यानी कि जो पारदर्शी माध्यम होता है उसमें चल सकता है या फिर पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे हमने क्या लिया, शीशा लिया। अब देखो ये घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है, देख रहे हैं ना घड़ी, घड़ी पे ऊपर एक कांच का शीशा लगा हुआ है ना, ठीक है। अब इस पे जो ये शीशा लगा हुआ है, इसका मतलब इससे प्रकाश अंदर डायल पे जा रहा है, तभी वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, तभी हम देख पा रहे हैं ना। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करें, अभी इस पे हम क्या लगा दें, एक छोटा सा कागज लगा दें। सपोज करो हमने इसको यहाँ पे एक माचिस लगा दिया, तो क्या प्रकाश अब इसको पार करके जा पा रहा है, नहीं जा रहा है ना। सीधे प्रकाश का किरण, जो प्रकाश की किरण है इस पे क्या हो रही है, इससे टकरा रही है और टकरा के सीधे हमारी आंखों पे आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ऊपर ये जो किसान लिखा हुआ है इसको हम देख पा रहे हैं, शीशे पे नहीं जा पा रहा ना, हमने इसे हटा कर इसको प्रकाश पार करके जा रहा है। तो प्रकाश क्या करता है,
प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है और अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता। ठीक है, क्लियर ना। दूसरा, प्रकाश माध्यम तो है, प्रकाश क्या है, स्वयं एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन इसको खुद को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे हमको आपको कहीं जाना हो, कहाँ जाना हो, जैसे मान लो हमको आपको मार्केट जाना हो, तो हम किससे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे ना, मतलब कि हमको कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना, या अपने पैर से हम चल के जाएंगे, अपने पैर से चल के जाएंगे ना। इसका मतलब कि हमने माध्यम की जरूरत हुई ना जाने के लिए कहीं। लेकिन प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये निर्वात में चल सकता है, जहां पे माध्यम ना उसे निर्वात कहते हैं, जहां पे किसी प्रकार का कोई माध्यम ना उसे निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे निर्वात में भी चलता है। तो बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, दूसरा हो गया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। हमने बताया ना कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं तो माध्यम है लेकिन इसको खुद को चलने के लिए आवश्यकता की और माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश स्वयं एक माध्यम है, किंतु इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इसके आधार पर हम बोल सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश की किरण आती है उसको आने में कितना टाइम लगता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, किंतु इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यहां पे लिखते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा अगला, प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम को नहीं पार कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम को नहीं पार कर सकता है। ठीक है, एक लास्ट बचा हुआ है
किरणें समांतर, अभिसारी अथवा अपसारी हो सकती है। ठीक है, प्रकाश किरणें समांतर का मतलब देखो, एक किरण की इसी के समांतर, दूसरी की इसी के समांतर, तीसरी की ये समांतर हो गई। हम बात करते हैं अभिसारी। अभिसारी तो बोले थे ऐसे, सारी किरणें आके किसी एक बिंदु पे मिल जा रही हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? ये तो हो गई समांतर, ये क्या हो गया? ये हो गया अभिसारी। और अपसारी, किसी एक पॉइंट से निकल के फैल रही हूं, किसी एक पॉइंट से निकलकर फैल रही हूं, इसको हम बोलेंगे अपसारी। ठीक है, ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे अपसारी। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रकाश का चैप्टर है इसमें ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हमने क्या बात किया? प्रकाश की बात की, प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद प्रकाशिक स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, हमने इस पर विधिवत चर्चा किया। और ये देखिए समांतर, अभिसारी और अपसारी। तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या रूल्स हैं, किन स्थितियों में प्रकाश परावर्तित होगा, किन स्थितियों में प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो ये सब आपको हम आपके अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। और हाँ, एक काम करिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपको चीज़ें वाकई में अच्छी लग रही हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।